विजन सिविल सर्विस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि नंबर सिस्टम के मैंने कुछ टॉपिक जो तो है कवर किए हुए हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो यूनिट प्लेस डिस्कस करेंगे कि किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, ये क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपका यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस कैसे फाइंड आउट करते। अब यूनिट प्लेस कैसे फाइंड आउट करते, ये जो अभी सीसैट का पेपर हुआ था यूपीएससी में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन का मतलब हो गया कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड पूछे गए कि यूनिट प्लेस फाइंड आउट करने के लिए था। क्योंकि जो सिलेबस में दिया गया है आपके यूपीएससी में, वो पूछा दिया गया है नंबर सिस्टम में नंबर और उनके रिलेशन, ये दिया गया कि नंबर और उनकी जो आपको जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। उससे रिलेटेड क्या किया गया है, सिलेबस दिया गया है। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी क्या है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे अदर एग्ज़ाम में जैसे आपका हो गया, आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपी पुलिस का एसआई की आने वाली है, दिल्ली पुलिस हो गया, इनके लिए सबके लिए क्या है, ये टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है और अच्छे से क्या कर लेना है, इसको देख लेना है। आपको यूनिट प्लेस बहुत ही अच्छे से क्या किया हुआ है, मैंने समझाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें निकालना जो है वो यूनिट प्लेस निकालना। यूनिट प्लेस कैसे निकालना है, तो यूनिट प्लेस जब हम निकालते हैं तो तो जैसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा तब भी हमें यूनिट प्लेस निकालना होता है। अगर हमें मान लो सम करना है तब भी यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं। अगर मान लो सब्ट्रैक्शन करना होता है तब भी हमें यूनिट प्लेस निकालना होता है। और अगर पावर लगा हुआ है, किसी भी नंबर के पावर लगा है, फिर हमें यूनिट प्लेस निकालना होता है, तब भी हमें यूनिट प्लेस ही निकालना होता है। तो सबसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पावर के रूप में पूछा जाता है। पावर लगा होगा, फिर पूछा जाएगा कि बताओ आपके इसके यूनिट प्लेस में क्या होगा, हमें क्या करना है वो देखने। तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सब चीज़ों को देखेंगे। मतलब आपका जो मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे उसके यूनिट प्लेस पर क्या आता है, या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब यूनिट प्लेस पर क्या आता है, अगर हम एडिशन कर रहे होंगे तब क्या होगा, और अगर पावर के रूप में होगा तब क्या होगा, जब भी ये भी क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए मैंने नंबर कोई आपका लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने 4 6 3 ये लिख दिया, फिर मैंने 9 2 6 लिख दिया। मान लो मैंने इस प्रकार से कोई नंबर क्या किया हुआ है, रख दिया हुआ है। ठीक, मान लो ये मैंने नंबर लिखा हुआ है। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि इसके यूनिट प्लेस पर नंबर क्या होगा, यूनिट प्लेस पे नंबर क्या होगा, मतलब इकाई के अंक पर नंबर क्या होगा। तो अब हमें यहाँ पर जो ध्यान देना है वो सिर्फ इस बात पे ध्यान देना, यूनिट प्लेस का नंबर कौन सा है। मतलब यूनिट प्लेस पे आपने देखा कि यूनिट प्लेस पे नंबर आपका ये है, यूनिट प्लेस पर नंबर आपका ये है, यूनिट प्लेस पर नंबर कौन सा हो गया आपका, ये हो गया और ये हो गया। सिर्फ हमें यूनिट नंबर पे फोकस करना है। तो यूनिट नंबर का यूनिट नंबर से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूनिट नंबर का आप यूनिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो 16 का कितना हो जाएगा, 6। अब आपको इससे 1 से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस 6 का जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे हो जाएगा, इस 6 से। 6 का मल्टीप्लाई आप 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। अब आपका 3 से कोई मतलब नहीं रहेगा, जो 6 बचा हुआ है 6 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, आपका 3 से हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। इसका मतलब अब कोई नंबर तो हमारे पास नहीं है, यहां पर जो नंबर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ गया। मतलब यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो हमारा कौन सा आ गया, 8 आ गया। आपने क्या कर लिया, ये देख लिया कि अगर हमें मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना है, बहुत सारी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ हम यूनिट प्लेस लेकर के मल्टीप्लाई करते हुए चले चलेंगे, ठीक है ना। तो हमें वो क्या मिल जाएगा, यूनिट प्लेस मिल जाएगा। अब हमें एक बातचीत बहुत सी यहाँ पर देखना है। अभी जो मैंने यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया इसमें कहीं पर 5 नहीं है, कहीं पर क्या है आपका 5 नहीं है। अगर 5 नंबर कहीं पर बीच में आ जाए तो 5 आने पर हमें क्या हो सकता है कि 0 मिलेगा। 5 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलता है, और अदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 0 मिलेगा। 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसके साथ में नंबर का जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 मिलेगा, अदरवाइज क्या है आपको 0 नहीं मिलने वाला है। तो अब 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे तो 0 मिलेगा, 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 0 मिलेगा। तो 5 का मल्टीप्लाई जब 2 से होगा तभी आपको 0 मिलेगा। मतलब जो मिनिमम नंबर होगा वो 2 होगा, तभी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि ये मान लो कि 5 का मल्टीप्लाई सम संख्या से होता है तब 0 मिलता है। जैसे आपका 2
फिर 4, फिर 6 और फिर 8। अगर ये नंबर होंगे और हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है 5 का। और अगर हमें 5 कब मिलता है, 5 हमें जब मिलेगा जब 5 का मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, किसी नंबर ऑड से करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो ये चीज क्या करनी है, आपको याद रखनी। जैसे हमने क्या कर दिया, यहां पे लिख, ये हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक। अब हमें 5 का मान लो मल्टीप्लाई करना होता है और यूनिट प्लेस पे 5 ही हो रहा होता है, ठीक है ना। यदि हम 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर से करते हैं, किससे करते हैं आप, ऑड नंबर से करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई यदि आप ऑड नंबर से करते हैं तो आपको जो नंबर मिलेगा यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर जो नंबर मिलेगा वो आपको 5 ही मिलेगा। और यदि आप 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से करते हैं, किससे करते हैं, इवन नंबर से करते हैं, तब आपको 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये बात याद रखनी है। यदि क्या करते हैं आप 5 का मल्टीप्लाई ऑड नंबर से करते हैं तो यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और 5 का मल्टीप्लाई अगर किससे करते हैं, किसी इवन नंबर से करते हैं तो क्या मिलता है, आपको 0 मिलता है। जैसे यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 1 है, 3 है, क्या है आपका 5 है, और क्या हो गया आपका 7 हो गया, 9। अगर आप इन नंबर से मल्टीप्लाई करते तो आपको यूनिट प्लेस पर सभी पे क्या मिलता, 5 मिलता है। अगर हम ऑड नंबर की बात करें, अगर हम इवन नंबर की बात करें, जैसे मान लो आपका कितना हो गया, आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। ये याद रखना है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हो जैसे ही में 5 मिलेगा तो सिर्फ हमें इवन और ऑड देखना है। अगर ऑड नंबर आएगा तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पर कितने आएगा, आपका 5 आएगा। अगर इवन नंबर आ गया इसका मतलब आ गया कि यूनिट प्लेस पर जो नंबर होगा वो क्या होगा आपका, अगर इवन नंबर हो तो 0 हो गया, अगर ऑड नंबर है तो क्या होगा आपका 5 होगा। ये क्या कर लिया आपने, देख लिया। अब मान लो हमें कोई नंबर और लिख दे। अब देखो हमें अगर ऐड करना होगा, एडिशन वाली चीज होती है, तब की बात क्या होती है। अगर हमें ऐड करना होता है, जैसे मान लो ये नंबर क्या किया गया, लिख लिया गया, ठीक। और हमें मान लो ये नंबर क्या करने थे, ऐड करना था, ठीक है ना। तो यहां पर कितना हो गया, 8 और 4, क्योंकि यूनिट प्लेस चेक करना है, ठीक है ना। तो 8 4 कितना हो गया आपका 12 हो गया, 12 और 4 कितना हो गया 16। तो अब यूनिट प्लेस पर जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अगर हमें क्या करना है, मान लो माइनस करना है, घटाना होता है, तब क्या करते, मान लो हमारे पास कोई नंबर होता ऐसे करके, मान लो 8 हो गया, ठीक। मान लो हमें ये नंबर लिखा, अगर अब हमें यूनिट प्लेस पे नंबर क्या कर, तो यूनिट प्लेस की डिजिट आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे 8 में से 4 चला जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे समझनी है, वो हमें ये समझना है कि यदि हमारे पास नंबर क्या हो जाए, इस प्रकार से कुछ लिखा हो, और नंबर हमारा कुछ लिखा हो इस प्रकार से। अब हमें यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। आपने यहां पर यूनिट प्लेस देखा तो आपका कितना है, 7 है, और यहां पर यूनिट प्लेस कितना हो गया आपका 9 हो गया। अब अगर आप 7 में से 9 को लेस करेंगे तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि -2 आएगा ना, इसका मतलब होगा कि इसके आगे भी तो डिजिट लिखिए, तो हमें कैरी करना होता ना। अगर वो ऐसे मैं माइनस करता तो यहाँ पर कितना हो जाता आपका 17 हो जाता। अब मतलब ये हो गया कि 17 में से आपको 9 घटाना था, तो यहाँ पर आपका नंबर जो आ जाता है वो कितना आ जाता है, 8 आ गया। अब आपका जो यूनिट प्लेस पर बचता है वो कितना बचता है, आपको 8 आता। ये तो हम लोगों ने देख लिया बेसिक, कि बेसिक में हम यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं। अब हमें देखना है पावर के रूप में अगर संख्याएं होती तो कैसे निकालते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो हमारा वो है वो पावर के रूप में होता है, कि पावर के रूप में अगर संख्याएं लिखी है तो उसके रूप में। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन अगर हमने दिया होता ऐसे करके, मान लो हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक। अब अगर हमें बताना है कि इसके यूनिट प्लेस पर नंबर फाइंड आउट करना होता, यूनिट प्लेस पर क्या करना है, हमें नंबर फाइंड आउट करना है कि यूनिट प्लेस पर नंबर क्या होगा। अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना है ये चीज़ देखना। जब हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का आप यूनिट प्लेस फाइंड आउट करते हैं
तो जो पावर के रूप में डिजिट होती है इसको क्या करते हैं आप 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, क्या करना है 4 से। तो ये चीज क्या रखनी है याद रखनी। लेकिन इसके पहले मैं कुछ चीज और बता रहा हूं वो समझो। अगर मान लो ये तो हमारा यूनिट प्लेस हो गया, इसके ऊपर क्या लिखा होगा आपका पावर लिखा होगा। अब जब आप पावर लिखा होगा तो अब क्या होगा जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो नंबर पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, या रिमाइंडर में क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। रिमाइंडर में कितना बचेगा 1 बचेगा। जब आपको 1 बचेगा रिमाइंडर में तो पावर के रूप में क्या करेंगे 1 यूज करेंगे। जैसे मान लो अगर इस नंबर को मैं डिवाइड करता, ठीक है ना, तो मान लो मेरे पास 1 बचता है तो आपको 4 की पावर क्या करनी है 1 करनी है। अगर मान लो रिमाइंडर आपका 2 बचेगा तो पावर 2 करनी है। अगर मान लो 3 बचेगा तो क्या करना है आपको पावर 3 करनी है। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, मतलब रिमाइंडर कितना बच गया आपका 0 बच गया। तब पावर क्या करना है आपको 4 करना है। ये चीज क्या करनी है आपको याद रखनी है। ठीक, ये याद रखना। ये क्या हो गया आपका कॉमन रूल हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो यूनिट प्लेस पर डिजिट जो बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो आपका 1 बचेगा। अगर 1 बचेगा तो पावर के रूप में क्या करना है आपको 1 रखना है। अगर आपका 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा तो पावर के रूप में कितना रखना है 2 रखना है। यदि आपके आपका रिमाइंडर 3 बचेगा तो आपको क्या करना है 3 रखना है। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया है तो आपको क्या रखना है उसके पावर 4 करना है। ये चीज क्या करनी है आपको अच्छे से याद रखना है। अब और कुछ चीजें देखते हैं इंपॉर्टेंट, वो क्या देखते हैं बात समझो। जैसे अगर हम 0 है, अगर हम 0 के पावर कुछ भी कर दें तो यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। 0 के पावर आप कुछ भी करते चले जाए क्या आएगा 0 आएगा। ठीक इसी प्रकार से क्या करें अगर आप 1 के पावर कुछ भी करें यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर 5 के पावर आप कुछ भी कर दें, 5 के पावर कुछ भी कर दें आपका क्या आएगा 5। जैसे 5 है, 5 का पावर 1 करेंगे तब भी 5 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा तब भी आपका 5 आएगा। 5 का क्यूब करते हैं तब भी आपका कितना आएगा आपका 5 ही आएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ भी करेंगे आपका क्या आएगा 5 आएगा। ठीक इसी प्रकार से 6 के पावर आप कुछ भी करेंगे यूनिट प्लेस पर क्या आएगा आपका 6 ही आएगा। आप 1 रखते हैं तब भी 6 आएगा, स्क्वायर करते हैं तब भी आपका 36 हो जाएगा, अगर क्यूब करते हैं 216 आएगा तब भी क्या हो गया आपका क्या आएगा 6 ही आएगा। मतलब ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन नंबर के आप पावर कुछ भी करें यूनिट प्लेस क्या रहेगा सेम रहेगा। यूनिट प्लेस पर क्या रहेगा आपका सेम नंबर रहता है, इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। एक तो क्या कर लिया आपने ये कर लिया। ठीक, और देखो इसमें से एक ट्रिक क्या है। अब हम थोड़ा यहां पर देख लेते हैं 4 और 9 के बारे में। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस पर 4 और 9 हो, कहां पे यूनिट प्लेस पे बात कर रहा हूं, ठीक है ना, यूनिट प्लेस पर क्या हो आपका 4 और 9 हो। यदि यूनिट प्लेस पर आपका 4 है और पावर के रूप में, ये यहां पे जो है वो पावर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, पावर के रूप में, पावर में यदि आपका ऑड नंबर है क्या होगा, यदि ऑड नंबर है, ठीक है ना, अगर ऑड नंबर है तो आपको जैसे अब मान लो 4 के पावर मैंने 1 कर दिया तो क्या आएगा आपका 4 ही आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। यदि पावर इवन नंबर है, जैसे मान लो हमने 4 के पावर 1 किया तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा 4 ही आएगा। 4 के पावर मैंने 2 कर दिया, 4 के पावर मैंने 2 कर दिया तो कितना हो गया 60 आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है इवन नंबर है, ये हमारा क्या है ऑड नंबर है। जैसे अगर 4 के पावर अगर आप क्या करते थे 3 कर देते, ठीक है ना, 4 का क्यूब, तो कितना हो जाता 64 हो गया कि नहीं हो गया। मतलब आपका जैसे ही ऑड नंबर पावर में हो जाएगा तो आपका वही 4 ही आ जाएगा। ठीक, अगर मान लो फिर अगर आप 4 के पावर कितना कर देते, सॉरी 4 के पावर आप 4 करते तो फिर आपका 6 ही आ जाता। क्या आ जाता है आपका 6, चूंकि देखो 6 है तो 6 का 6 से फिर मल्टीप्लाई होता तो शतरंग 36 होता कि नहीं होता। इसका मतलब हो गया कि 4 के पावर यदि इवन नंबर रहेगा तो क्या रहेगा आपका 6 रहेगा। 4 के पावर यदि इवन नंबर है तो आपका क्या रहेगा 6 रहेगा। अगर ऑड नंबर है, यदि क्या है आपका ऑड नंबर है तो क्या रहेगा आपका 4 रहेगा। मतलब क्या हो गया यदि आपका इवन नंबर है, क्या हो गया इवन नंबर है तो क्या रहेगा आपका 6 रहेगा। ये चीज नोट कर लेना है आपको। ये क्या करना है अपना जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे इसको क्या करना है अच्छे से नोट कर लेना है ताकि आपको बार बार जो तो है चीज़ों को देखना ना पड़े। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब एक 9 वाला ठीक इसी प्रकार से 9 भी है। अब क्या हो गया
9 के पावर के रूप में, क्या हो गया आपका 9 के पावर के रूप में, ठीक है ना, 9 के क्या हो गया आपका पावर के रूप में। यदि आपका ऑड नंबर है, क्या है, यदि आपका ऑड नंबर है, क्या हो गया ऑड नंबर है, और क्या हो गया आपका इवन नंबर है, क्या हो गया आपका इवन नंबर है, ठीक है ना। अगर ऑड का मतलब होगा कि जैसे 9 के पावर आपने कितना किया 1 किया, तो अगर आप 9 के पावर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, अगर 9 के पावर क्या करेंगे 2 करेंगे तो कितना हो गया 81 हो गया। मतलब ऑड नंबर अगर होगा तो आपका क्या आएगा 9 ही आएगा, मतलब वही नंबर आ जाएगा, ठीक। और अगर आपका इवन नंबर होगा तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। ये चीज क्या करनी है आपको याद कर लेनी है, ठीक। तो ये अगर आप याद कर लेंगे तो जल्दी से क्या कर लेंगे वहां पर रख देंगे, फिर आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना, खट से आंसर क्या कर देंगे रख देंगे और आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं, ठीक है ना। अब अभी तक तो हमने देखा कि 4 का हमने जिसे डिवाइड करना था वो नहीं मिला, ठीक है ना। अभी तो अगर 0 है 1 है 5 है 6 है तो यही नंबर आएंगे, कुछ नहीं करना था पावर को, मतलब 4 से डिवाइड भी नहीं करना। 4 और अगर 9 है तब भी आपको कुछ नहीं करना, वही नंबर। अगर इसके अलावा आपके पास नंबर कौन कौन से आ सकते हैं यूनिट प्लेस पे, एक तो आपका बच गया अभी 2 बच गया, फिर कितना बच गया 3 बच गया, फिर कितना बच गया आपका 7 बच गया, 8 बच गया। अगर ये नंबर यूनिट प्लेस पर आ रहे होंगे तब क्या करना, आप 4 से डिवाइड करना, तब क्या करना 4 से डिवाइड। ऐसा नहीं है कि यही नंबर आने पर आप 4 से डिवाइड करेंगे, वो जो नंबर अदर नंबर हैं आप उन पे भी अप्लाई करेंगे तब भी लागू होगा। वो तो ट्रिक है कि आप जल्दी से लगा लेंगे तो आप जल्दी से क्या कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज क्या करेंगे ये नंबर लगा सकते हैं, ठीक। अब बात समझो, जब आप 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं 2 3 4 2 3 7 और 8 नंबर हो गए, ठीक है। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा होगा, या तो 1 बच रहा होगा, 2 बच रहा होगा, 3 बच रहा होगा, या कंप्लीटली क्या हो रहा होगा आपका डिवाइड हो जा रहा होगा, ठीक है ना। तो उसी के रूप में पावर के रूप में लगा देना। अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा तो पावर कितना करना है आपको 4 करना है, ठीक। अब हम लोग आते हैं देखते हैं कि आंसर हमारा कैसे आने वाला है, ठीक, कैसे हम निकालेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा पहले हम लोग देखते, जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो गया आपका, और हमने क्वेश्चन लिख दिया, मान लो हमारे पास क्या है ये लिखा हुआ, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है 4 से डिवाइड करेंगे। तो अब जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक। कितना बचेगा 1 बचा होगा, ठीक है ना। यहां पर कितना हो गया होगा 10, तो 4 दूनी 8, 2 बच गया होगा, ठीक है ना। तो 22 हो गया होगा, 4 पंचे 20 हो गया, मतलब दो बच गया। हमारा जो रिमाइंडर बचा वो कितना बच गया 2। तो अब हमें क्या करना है 3 के पावर कितना कर देना है 2 कर देना, और 3 का पावर करना मतलब कितना हो गया 3 का क्यूब स्क्वायर कितना हो गया आपका 9 हो गया। मतलब यूनिट प्लेस पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा आपका 9 आएगा। हमें ये चीज क्या करनी है इसमें से देखनी है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैसे पूछे गए हैं, वो हम लोग क्या करते हैं एक दो क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे क्वेश्चन कैसे पूछे गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हीं को क्या किया है मैंने लिया हुआ। देखो जैसे दिया गया है आपका 264 के पावर है आपका 102 प्लस, फिर है आपका 264 की जो पावर है आपका 103 है। ये नंबर है, हमें क्या निकालना है इसके यूनिट प्लेस पर क्या करना है नंबर निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है हमें पावर ये देखा पावर, तो आपने देखा कि यहाँ पर आपका इवन है वहाँ पे आर्डर, और हमें सबसे अच्छी बात ये हो गई कि हमें यूनिट प्लेस मिल गया है। यूनिट प्लेस पर हमने देखा कि यार यहाँ पे तो 4 है, तो 4 में तो ट्रिक लगती है, यहाँ पे भी है। यदि 4 में यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस क्या है यहाँ पे है, और इवन नंबर है, तो नंबर आंसर क्या आ रहा था आपका 6 आ रहा था। हम लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था, या तो आप इसको क्या करोगे 4 से डिवाइड करके देख लोगे तब भी यहाँ पर आ जाएगा आपका रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तब भी यहाँ पे 6 आ जाएगा। और अगर ऑड नंबर आ रहा था तो हमने देखा था कि ऑड नंबर पर क्या लिख रहे थे वही नंबर लिखते थे, 4 ही लिखते थे। इसका मतलब क्या हो गया 4 हो गया। अगर आप सम करेंगे तो कितना हो गया आपका 10 हो गया। मतलब क्या हो गया आपका यूनिट प्लेस पर नंबर कितना आ गया आपका
जीरो आ गया, क्या कर लिया आपने, सॉल्व कर लिया। ठीक इसी प्रकार से देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सत्रह के पावर 1999, फिर 11 के पावर यही है 1999, फिर 17 के पावर आपका क्या है, यही है। हमें ये क्या करना था, इसके यूनिट प्लेस पर ये निकालना था कि यूनिट प्लेस पर नंबर क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक, कि यूनिट प्लेस पर नंबर क्या होगा, ये होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है, हमें यहाँ पर तो मिल गया, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर तो 1 ही आएगा, ठीक है, ये तो मैंने रख लिया। अब 7 यहाँ पे भी है और 7 यहाँ पे भी है, मतलब एक ही का निकाल लेंगे तो दोनों को पता चल जाएगा, क्योंकि 9 है लास्ट में ना, सेम सेम नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आप 4 से मल्टीप्लाई, 4 से क्या करते, अगर इसको डिवाइड करते, तो अगर आप क्या करेंगे, एक बार आपको क्या करना होगा, इससे गलत क्वेश्चन ना हो, इसलिए क्या कर लेंगे, आप कैसे करते हैं ये मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको गलत नहीं होना चाहिए। 4 का अगर यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को 16 हो जाएगा, ठीक है ना, और कितना बच जाएगा आपका, 3 बच जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया, 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बार मैं समझा के बता रहा हूँ कि क्या, फिर इधर आपका 3 बचेगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर आपका 4 9 36 हो जाएगा, फिर 3 बच गया, रिमाइंडर में कितना बच गया आपका, लास्ट में 3 बच गया। अब ये जो 3 बचा हुआ है लास्ट में, इसको क्या करना था, ये जो 7 है, 7 के पावर 3 कर देना है, ठीक। यहां पर भी सेम नंबर है, तो यहां पर भी क्या करोगे आप, सेम नंबर कर दोगे, ठीक है ना। तो यहां पर भी कितना बचता है आपका, 7 के पावर कितना बचता है आपका, 3 बचता है। 7 का अगर क्यूब करते हो तो कितना होता है, 343 होता है, कितना होता है, 343 होता है। इसका मतलब 3 आपका यहां पे भी होता, और 1 आपका यहां पे भी होता, और क्या होता है, 3 आपका यहां पे भी होता। 3 कितना हो गया, 6, और 1 कितना आ गया आपका, 7। मतलब क्या हो गया, यूनिट प्लेस पर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा आपका, 7 आएगा, कितना आएगा, 7। तो ये क्या कर लिया आपने, निकाल लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। देखो क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका 251 के पावर है 98 प्लस 234 के पावर कितना है आपका, एक मिनट रुक जाना, 21 के पावर है आपका 29 माइनस 106 के पावर है 100। फिर आपका क्वेश्चन है 705 के पावर आपका है 35 माइनस 16 के पावर 4 प्लस लिखा हुआ है 259, ये लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इसके यूनिट प्लेस पे नंबर पता करना है कि यूनिट प्लेस पर नंबर क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है कि यूनिट प्लेस पर नंबर क्या होगा, ये करना है। अब जब हमें इसमें यूनिट प्लेस पे देखना है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यूनिट प्लेस ही चेक करेंगे, ठीक है ना। तो जब सबसे पहले देखेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पर 1 है, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे तो 1 ही आने वाला है, प्लस का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब यहाँ पे भी 1 आएगा, माइनस का निशान लगाएंगे। फिर क्या हो गया, अब देखो क्वेश्चन कितना सरल था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। अब 6 के पावर 100 लिखा है, इसका मतलब तो 6 ही आएगा, ठीक है ना, प्लस का निशान है। अब 5 के पावर मतलब 6 के भी पावर कुछ भी हो या 1 के पावर कुछ भी हो, ठीक है ना, या 5 के पावर कुछ हो तो वही आता है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे भी 5 आ गया, माइनस है, फिर देखो 6 के पावर कितना है, 4 है, तो यहाँ पर भी 6 आएगा, प्लस यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ये नंबर हो गया, ये नंबर। अब हमें इसी को कैलकुलेट करना है, मतलब प्लस प्लस जुड़ जाएगा और माइनस माइनस जुड़ जाएगा। अगर ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, इधर कितना हो जाएगा आपका 7 हो गया, और कितना हो गया आपका 9 हो गया, ठीक है ना। 7 9 कितना हो गया आपका 16, ये तो आपकी प्लस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। माइनस में कितना हो गया आपका, माइनस में आपकी वैल्यू हो गई,
हाँ ये हमारे पास 6 ये हो गया और क्या हो गया आपका 6 ये हो गया, क्या हो गया और 6 ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया आपका 0 आ गया। ठीक, तो 1 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आया, 6 आपका यहाँ पे आ गया, 5 आपका ये आ गया, 6 आपका ये आ गया, 9 ये आ गया। हम लोगों ने क्या किया ये जोड़ लिया था, 7 हो गया था इधर, तो 7 और 9 16 हो गया, और ये माइनस है, ये माइनस है और आपका ये माइनस है। ठीक है ना, अच्छा सॉरी ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस ये भी माइनस है और ये माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो गया। माइनस कितना हो गया आपका 12, मतलब यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 4 आएगा। आंसर कौन सा आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया ये देख लिया। ठीक है ना, ये समझ में बात आ गई। ये है माइनस का 6 है, ये -6 है, दोनों है ना माइनस माइनस, तो माइनस माइनस जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 रखना है ना कि 6 रखना है, क्योंकि एक ही 6 थोड़े रखना है, 2 6 है, एक 6 माइनस का ये है, एक 6 क्या है आपका माइनस का ये है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका 12 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन और सॉल्व करते। ठीक, देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन ये दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही 21 30 53 है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है ना, ये पावर लगा हुआ है आपका 167 है, 167 है। ठीक, तो अगर आप ये करेंगे, क्या करेंगे 4 से आप भाग देंगे, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 को 16 हो गया। ठीक, अब बचा क्या होगा 3, तो 4 एकम 4, 3 बच गया होगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे आप 3 की पावर क्या करेंगे 3 कर देंगे, मतलब 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27 होता है। यूनिट प्लेस पर कितना आ गया आपका 7 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से किसी भी नंबर का अगर हमें यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।